जब देश का किसान आंदोलन कर रहा था तब आपने उनको खालिस्तानी और एंटी नेशनल कहा। जो देश एक एग्जाम तक ईमानदारी से कंडक्ट नहीं कर पा रहा, क्या वो विश्वगुरु बनेगा? जिस देश में बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को लाठियों से मारा जाता है, क्या वो देश विश्वगुरु बनेगा? मतलब ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स मेनलैंड इंडिया के सारे एग्जाम सेंटर्स छोड़ के समंदर पार करके वहां अंडमान निकोबार जाएं और वहां पर जाके एग्जाम दें। इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया नहीं बल्कि दलाल मीडिया कहना चाहिए। वैसे तो इन्हें डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, लेकिन ये लोग डेमोक्रेसी का ही चौथा मना रहे हैं। कहीं तो अकाउंटेबिलिटी लो, कहीं तो अपनी गलती मानो। अगर गलती मानोगे नहीं तो सुधारोगे कैसे? और ये एग्जाम लाखों स्टूडेंट्स देते हैं। इस पर एसएससी के डायरेक्टर बोलते हैं कि ये सारा पैसा हमारी जेब में नहीं जाता बल्कि सरकार को जाता है, जिससे रोड बनती है। और हमें तो पता है कि कितनी वर्ल्ड क्लास रोड बनती है। जब ये टीचर्स और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको आप क्या कहोगे? अर्बन नक्सल्स, टेररिस्ट या देशद्रोही? बच्चों के लिए रो रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूं। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो हम धरना क्यों नहीं दे सकते हैं? ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अपने हक की डिमांड कर रहे हैं। डिमांड बस ये है कि इनकी जो एग्जाम्स हैं वो फेयर तरीके से कराई जाए और पेपर लीक्स ना हो। लेकिन एसएससी ये तक नहीं कर सकता। एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उनके लिए एग्जाम्स लेता है, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी कांस्टेबल और जूनियर इंजीनियर एक्सेट्रा। एसएससी की फेज 13 की एग्जाम इसी साल 24 जुलाई से 1 अगस्त तक होनी थी। इसके लिए जो एडमिट कार्ड जारी होना था वो बहुत लेट जारी हुआ था और जो एसएससी का जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी काम नहीं कर रहा था। कई स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर उनके घर से हजारों किलोमीटर दूर अलॉट हुए। कानपुर के बच्चों के जो एग्जाम सेंटर्स थे वो कर्नाटका में आए। इतनी दूर एग्जाम सेंटर्स होने के बाद भी कई स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका एग्जाम ही कैंसिल हो चुका है। मतलब वो इतनी दूर ट्रैवल करके गए, इतना खर्चा किया, लेकिन एग्जाम ही नहीं हो पाया। बस एग्जाम कैंसिल की वजह से 2500 बच्चों को नुकसान हो गया। कई बच्चों के तो एग्जाम सेंटर्स अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आए। मतलब ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स मेनलैंड इंडिया के सारे एग्जाम सेंटर्स छोड़ के समंदर पार करके वहां अंडमान निकोबार जाएं और वहां पर जाके एग्जाम दें। के लिए सेंटर पूछा जाता है प्रेफरेंस में। मान लीजिए मैंने भरा है दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, ये हमें सेंटर दे रहा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एक विजुअली इंपेयर्ड बंदा है, उसको दे दिया है दिल्ली। उसके बाद भी सुनिए, दिल्ली आने के बाद कहते हैं आपके एग्जाम जो है वो कैंसिल्ड है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे पाए उनमें से कईयों के एग्जाम सेंटर शहर से दूर वीरान इलाकों में थे। कहीं पर स्टूडेंट लॉगिन ही नहीं हुआ और एग्जाम का टाइम खत्म हो गया, स्क्रीन फ्रीज हो गई और जो माउस थे जिससे वो क्लिक करके आंसर देना था वो माउस तक काम नहीं कर रहे थे। और कई जगह तो एग्जाम सेंटर का पूरा सिस्टम ही क्रैश कर गया। कई एग्जाम सेंटर्स की बिजली चली गई और एक एग्जाम सेंटर के बाहर तो डीजे बज रहा था। एक एग्जाम सेंटर जो था उसके ग्राउंड फ्लोर पर भेड़, बकरी और गाय थी और ऊपर के फ्लोर पर स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे। कई जगहों पर इन्विजिलेटर्स जो कि एग्जाम लेते हैं वो ही नहीं पहुंच पाए थे और कई जगहों पर जहां इन्विजिलेटर्स पहुंचे वो रील्स देख रहे थे, ना कि स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स थे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों ने जब इन सारी प्रॉब्लम्स की शिकायत की तो उन्हें जबरदस्ती चुप कराया गया, मारा गया। आप देखिए सेंटर्स पे बाउंसर बुलाकर के बच्चे का सिर फोड़ा गया अगर उसने किसी बात का कुछ विरोध किया गया। स्टूडेंट्स का ये तक कहना है कि कई स्टूडेंट्स के पास एग्जाम के आधा घंटा पहले ही क्वेश्चन पेपर्स आ चुके थे, मतलब क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। कई क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आए और 60 से 70% जो पेपर था वो पिछले पेपर से ही आया था। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो एग्जाम्स कंडक्ट कराने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राइवेट कंपनीज को देती है। पिछले साल तक ये कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास था, लेकिन इस साल के एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए एसएससी ने जो टेंडर निकाला उसमें एक एडुक्यूटी नाम की कंपनी ने सबसे कम खर्चे में एग्जाम्स कंडक्ट कराने की बिड डाली। तो एसएससी ने ईसीएस को निकाल के इस एडुक्यूटी कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस कंपनी को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य कई राज्यों में पिछले साल हुए पेपर लीक्स के कारण एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए इनएलिजिबल माना गया है। कंपनी का नाम व्यापम स्कैम में भी आया था। और अब इस साल हुए एसएससी एग्जाम्स में भी भयंकर मिसमैनेजमेंट हुआ। जब इस सब के खिलाफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने दिल्ली आए तो दिल्ली पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। जो टीचर्स स्टूडेंट्स के सपोर्ट में एसएससी ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स से बात करने आए थे उनके साथ बात करना तो दूर, उनको मारा गया और बसों में भरकर यहाँ वहां घुमाया गया। स्टूडेंट्स के सपोर्ट में उतरे नीतू मैम और यादव सर को भी जबरदस्ती बस के अंदर ठूसा गया। पुलिस ने टीचर्स को लाठियों से मारा जिसमें संजीव ठाकुर सर का हाथ टूट गया। अनपढ़ों की सरकार है, उन्हें सही सब अनपढ़ रहे हैं। मतलब नीतू मैम को एक पुलिस वाले ने, महिला पुलिस है ही नहीं यहाँ पे, एक मैडम को महिला पुलिस ने नहीं एक तानाशाही चल रही है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है पूरी तरह से तानाशाही। इतने डरते हो यार, लोकतंत्र की बात कर रहे हो, बच्चों की बात करते हो, शिक्षा की बात करते हो।
अभिनय शर्मा सर, जिन्होंने कई बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम पास किया है, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को ना चुनकर अपने मैथ्स टीचिंग के करियर को चुना। लेकिन उनको एक पुलिस वाला कहता है कि अगर मर्द होते तो वर्दी पहन के रखते। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है। मैंने पता लग जाएगा डरते क्यों। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। आप अगर मर्द होते तो पहनते। अब मर्दानगी के लिए यूनिफॉर्म पहन के दिखाना पड़ेगा। मतलब मर्दानगी। कई स्टूडेंट पर एफआईआर दर्ज की गई। जो देश एक एग्जाम तक ईमानदारी से कंडक्ट नहीं कर पा रहा, क्या वो विश्वगुरु बनेगा? जिस देश में बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स को लाठियों से मारा जाता है, क्या वो देश विश्वगुरु बनेगा? स्टूडेंट्स और टीचर्स को अपना हक मांगने की वजह से और सिस्टम से सवाल करने की वजह से अगर पीटा जाता हो, उन पर एफआईआर दर्ज की जाती हो, तो ये किस प्रकार की व्यवस्था है? कहीं तो अकाउंटेबिलिटी लो, कहीं तो अपनी गलती मानो। अगर गलती मानोगे नहीं तो सुधारोगे कैसे? 2024 के एसएससी एग्जाम में लगभग 19 सवाल गलत पूछे गए और स्टूडेंट्स को बोला गया कि आप हमें बताओ कि कौन से सवाल गलत पूछे गए हैं। तो इसके लिए हर स्टूडेंट से हर क्वेश्चन के लिए 100 रुपए लिए गए और ये एग्जाम लाखों स्टूडेंट्स देते हैं। इस पर एसएससी के डायरेक्टर बोलते हैं कि ये सारा पैसा हमारी जेब में नहीं जाता, बल्कि सरकार को जाता है, जिससे रोड बनती है, और हमें तो पता है कि कितनी वर्ल्ड क्लास रोड बनती है। इन्होंने स्टूडेंट्स को इस कदर मानसिक रूप से परेशान किया है कि एक स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भरने को ही एग्जाम देना समझे। जब देश में ये सब चल रहा था, तब मीडिया क्या दिखा रही थी? कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की रेस, चरित्र पर ज्ञान, महिलाओं का अपमान। मतलब मीडिया ने ये सब छुपाने के लिए प्रेमानंद महाराज को टारगेट और डिफेम किया, बस उनकी एक बात पर, जो कि उन्होंने कोई गलत तो नहीं कही थी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? हमारा भारत देश है, हमारा विदेश नहीं कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। बस इस बात को लेकर इतना तमाशा रचा गया। इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया नहीं बल्कि दलाल मीडिया कहना चाहिए। वैसे तो इन्हें डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है, लेकिन ये लोग डेमोक्रेसी का ही 4था मना रहे हैं। मेरा सिस्टम और मीडिया से बस एक सवाल है कि जब सीएए प्रोटेस्ट चल रहे थे, तब आपने उन्हें जिहादी और टेररिस्ट कहा। जब देश का किसान आंदोलन कर रहा था, तब आपने उनको खालिस्तानी और एंटी नेशनल कहा। जब ओलंपिक के रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब आपने कहा कि इनके पीछे कांग्रेस है। अब जब ये टीचर्स और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनको आप क्या कहोगे? अर्बन नक्सल्स, टेररिस्ट या देशद्रोही? छात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं। 2 जून की रोटी मुहाल है। पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है और देश को बताया जा रहा है कि अमृतकाल आया है।